जाता है। इसी तरीके से 10 दिन का हाथ कागज उद्योग के अंतर्गत और अन्य उद्योगों के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित तय सीमा के अनुसार आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करवाकर उसके बाद उद्योग से संबंधित जो भी मशीनरी है वो प्रदान करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे आप लोग अपने स्वयं का रोजगार अपने ही ग्रामीण में स्थापित कर उस योजना का लाभ उठा सके। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ आपको 10% या 20% ओन कंट्रीब्यूशन के रूप में आपको जमा करवाना है। जो भी मशीन की कीमत है सर उसका 5 या 10% बीपीएल श्रेणी के लिए जो है वो निःशुल्क है। यानी अगर जैसे कि हम लोग बी कीपिंग का सवाई माधोपुर में भी हम लोगों ने 450 डिब्बे दिए थे, एक आदमी को 10 डिब्बे दिए गए थे एक को, जिसमें से उसकी कीमत जो है सिर्फ एक डिब्बे की 3,500 रुपये ली गई थी। तो 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको टूल किट दी जाती है और आज इस योजना के अंतर्गत डी बॉक्सेस दिए जाते हैं। इसके बाद आपको मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करवाई जाती है। इसी तरह से चर्म उद्योग के अंतर्गत टूल किट का सरकार का कार्यक्रम है। चौथ का बरवाड़ा आपके ही क्षेत्र की एक जगह है। चौथ के बरवाड़ा में जाकर मैंने स्वयं वहां 50 आवेदन पत्र भरे और 50 लोगों को सरकार की जो टूल किट की योजना है उसमें लाभान्वित किया है। और हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि अगर इन योजनाओं का लाभ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो इस योजनाओं से जुड़कर आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर और आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझ में क्लियर हो रहा है या नहीं? सर इसको रोक दिए 2 मिनट बस लास्ट है सर। मैं सर आप मेरा जो मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ इन योजनाओं के बारे में, ये आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप ये देखिए ये योजनाएं कितनी अच्छी है। पूरे भारतवर्ष में ये योजनाएं चलाई जा रही है और आपकी इच्छा अनुसार आपकी जगह पर और 10% का ओन स्वयं की सहभागिता लेकर और अगर आपको सरकार आत्मनिर्भर बना रही है तो इसमें आप लोगों का योगदान की जरूरत है। आप लोगों को जागरूक करने की हम लोगों को जरूरत है, जिससे आप सभी लोग जो भी ग्रामीण लोग हैं इस क्षेत्र के ये लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। एक योजना और भी है, एक स्फूर्ति योजना है, खादी ग्रामोद्योग की खादी योजना है। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत सरकार ने अभी इसी बड़ौदी जिले में क्षेत्रीय ग्राम सेवा समिति को एक मधुमक्खी पालन उद्योग का जो है एक स्फूर्ति क्लस्टर सैंक्शन किया है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए का प्रयोग लागत है, 2.5 करोड़ रुपए की। और इसमें लगभग यहीं के 150 से 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। मधुमक्खी के बॉक्सेस का जो भी है उनसे उपयोग करके वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक योजना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, जो सबसे प्रमुख योजना है, जो सबसे ज्यादा आज के वर्तमान समय में चल रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत आप किसी भी बैंक से अपना कोई भी उद्योग धंधा, कोई भी सेवा क्षेत्र, सर्विस इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में अगर आप लोग अपना उद्योग स्थापित करते हैं तो आप लोगों को 25 से 35% का अनुदान आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये इस समय भारत सरकार की सबसे अच्छी स्कीम है। बैंक मैनेजर साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, हम लोग एजेंसी आपके साथ बैठी हुई है। आजकल सब्सिडी भी 2-3 दिन में आ जाती है। आप लोगों को टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। सिर्फ आप लोगों को समझने की हमको तो बहुत उम्मीद थी वजीरपुर से कि बहुत सारे लोग आएंगे, 200-300 लोग आएंगे। हम लोग तो उस तैयारी से आए थे कि आप लोगों को सभी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, लेकिन फिर भी हम पूरी आपको जानकारी देंगे। और इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न होगा, हमारे उपनिदेशक साहब भी आए हुए हैं, उपनिदेशक साहब आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अगर आपको इससे भी और अधिक किसी भी जानकारी की जरूरत होगी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इस योजना के अंतर्गत कुछ ही थोड़े लिमिटेड
उद्योग है जो नहीं आते हैं, बाद बाकी जैसे आप कोई भी बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। लोहारी सुतारी का उद्योग स्थापित करिए, दूध पालन डेयरी है आप वो लगा सकते हैं, मधुमक्खी पालन लगा सकते हैं, चर्म उद्योग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ये जो सेवा उद्योग से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं आप। कोई ड्राई क्लीनिंग का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, बार्बर का काम है, कंप्यूटर साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, ई मित्र खोलना चाहते हैं। मतलब मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी उद्योग नहीं है जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता हो। इसकी योजना आज के समय में 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की है और उस 25 लाख पे आपको सरकार 35% तक का अनुदान दे रही है। आप सोचिए, आप कितनी अच्छी योजना है। आपका उद्योग धंधा लग रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और अब ये योजना बढ़कर हो सकता है ये शीघ्र ही 50 लाख की होने जा रही है। तो इन योजनाओं को आप देखिए, आप कितनी मतलब इसमें केवल आपको सब्सिडी ही नहीं मिलती है सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस 8,75,000 के अलावा आज आपको लोन सैंक्शन होता है, पहली किस्त मिलती है और आपका अगर बैंक सब्सिडी क्लेम करती है 3, 4, 5 दिन में आपकी सब्सिडी आ जाती है, तो आपको 8,75,000 पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। 8,75,000 जो लोन है, आपने टोटल 25 लाख रुपए का अगर आपने लोन लिया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसमें 3.5 लाख रुपए सब्सिडी हो रही है, उस पर आपको ब्याज नहीं देना है जिस दिन आपकी सब्सिडी आती है। इस योजना के अंतर्गत आप अगर आपके पास स्वयं की जमीन है और अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और उसको अगर आप प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल करते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन का भी पैसा मिल रहा है, आपको अनुदान में भी छूट मिल रही है और उस जो कंस्ट्रक्शन आपने करवाया है उसकी कीमत भी बढ़ रही है। आपका रोजगार भी जो है, आपको रोजगार भी मिल रहा है। सरकार ये जो योजनाएं चला रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न केवल उद्योग स्थापित करने हैं, बल्कि लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाना है। जिससे कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको सैंपल बताता हूँ, 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, मशीनों का जो अगर आपकी लागत 5 लाख रुपए है, तो आपको अपने साथ साथ 4 अन्य लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाना है। जिससे केवल उद्यमी का फायदा नहीं होगा, आसपास के जो क्षेत्र है उन लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका जीवन यापन चलेगा, परिवार के लिए खर्चे मिलेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार की यही योजना है। और पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत सरकार ने जो है वर्ष 2021-22 में 2600 यूनिट जो है स्थापित करी है राजस्थान में और 90 करोड़ रुपए का अनुदान, 90 करोड़ रुपए का अनुदान केवल राजस्थान में वर्ष 2021-22 में दिया गया है, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है और 27,000 लोगों को रोजगार मिला है। आप इस योजना को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिजनेस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को बताते हैं, अगर आपके परिवार में कोई और अन्य छोटा सदस्य है, अगर आप उसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के बारे में बताएंगे, क्या आप सच बताइएगा, आप लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के बारे में आप लोगों ने सुना था? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस योजना के बारे में सुना है?